हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सीपीसी के टॉपिक आई मीन द टर्म्स आर रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। इन सभी टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं रेफरेंस के बारे में। सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 24 ऑफ द सिविल प्रोसीजर को डील करता है रेफरेंस से। फॉर एग्जाम्पल, सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास कोई केस आता है। वो केस इस नेचर का है कि एक बार उसे डिसाइड कर दिया तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं लगाई जा सकती है। मतलब कि आपका डिसीजन फाइनल कंसिडर किया जाएगा। या कोई ऐसा केस है जो लॉ के बारे में है, लॉ के इंटरप्रिटेशन के बारे में है, या ऐसी चीज के बारे में है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई भी जजमेंट नहीं दी है, या फिर हाई कोर्ट ने अभी तक सब्सटेंशन नहीं बोला है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वो छोटा कोर्ट होता है और ये बड़े बड़े केसेस के डिसीजन नहीं ले सकता है अकेले। तो ऐसे सिनेरियो में सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगा? तो अब सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा। वो हाई कोर्ट को बताएगा कि इस टाइप का केस आया है और जो मुझे लग रहा है कि मेरी जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है। मतलब कि कुछ ऐसा सिनेरियो है जो मैं डिसाइड करने में इनकैपेबल हूँ, या उस केस का डिसीजन आपकी पावर के बियॉन्ड हो जाएगा, आई मीन अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब है आपकी पावर के बियॉन्ड जब कोई चीज चली जाती है तो उसे आप अल्ट्रा वायरस कहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हाई कोर्ट उस केस को अपने अंडर ले लेता है। यही होता है रेफरेंस, टू रेफर अ केस। सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी, रेफरेंस मीन टू रेफर अ केस टू हाई कोर्ट बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यू के बारे में। सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी, ये है रिव्यू। रिव्यू मीन्स दोबारा से देखना। यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई केस डिसाइड किया, आई मीन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। एग्जाम्पल, अब एक पार्टी थी जो इस केस में इन्वॉल्व थी। उसने बोला कि सर, जब आपने जजमेंट दिया तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस निकल कर आए हैं, या फिर जब आपने डिसीजन दिया तो उसमें कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, तो उसे आपको दोबारा से रीएग्जामिनेशन करना चाहिए। तो रिव्यू करने का मतलब है एक कोर्ट द्वारा अपने केस को दोबारा से देखना। बट आपको क्या लगता है कि ये इतना सिंपल होगा? क्या कोर्ट इतना फ्री है कि बार बार एक केस में दोबारा से डिसीजन देते रहे? तो ऐसा नहीं है। हमारा लॉ ये कहता है कि जब एक बार जज कोई भी जजमेंट दे दे तो उसके बाद वो उसे वो चेंज नहीं कर सकता, उसे दोबारा से ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन रखी गई है, वो है रिव्यू। तो ये बोलते हैं कि जो जजेस हैं वो भी तो इंसान हैं और उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो इन शॉर्ट, रिव्यू मीन्स रिकंसिडर, यानी अपने ही डिसीजन को दोबारा से देखना, टू लुक अगेन और टू रीएग्जामिन। इन लीगल सेंस, जुडिशियल रीएग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज। मतलब कि सेम कोर्ट और सेम जज उस केस को दोबारा से देख रहे हैं। सो ये है रिव्यू, सेक्शन 114 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। अब लास्ट जो है वो है रिवीजन। रिवीजन सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी डील करता है रिवीजन। यानी कि हाई कोर्ट है, राइट, उसने देखा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने पावर के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में बीइंग अ हाई कोर्ट के पास पूरी परमिशन है कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो केस ले ले अपने पास और अपने अकॉर्डिंग उसको देखे, हैंडल करे। आप सभी के माइंड में ये भी आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिवीजन की क्या ज़रूरत है जब हम अपील कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मैक्सिमम वो केसेस रिवीजन के लिए जाते हैं जिनमें अपील का प्रोविज़न नहीं होता है। तो ऐसे सिनेरियो में वो रिवीजन की रिक्वेस्ट लेकर जाएगा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, जो रिवीजन की रिक्वेस्ट लेकर गया है, या हाई कोर्ट स्यू मोटो वे में भी इस केस को डिसाइड कर सकता है। ये तब होता है जब कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाने की कोशिश करता है, या जब वो अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर किसी के केस को एंटरटेन करता है। सो इट सेज सेक्शन 115 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड empower a high court to entertain a revision in any case decided by the subordinate court in a certain circumstances। और ये जुरिडिक्शन जो है, जो jurisdiction is known as revision jurisdiction of the high court। revision means action of revising, specially critically और careful examination। मतलब कि already existing जो decision होगा
वो रिवाइज करने का काम कर रहा है। सो ये है रिवीजन। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इन तीनों टर्म्स को अगर मैं डिफाइन करूं, तो रेफरेंस का मतलब है छोटे कोर्ट से केस हाई कोर्ट के पास जाता है, ये है रेफरेंस। यानी कि छोटा कोर्ट आई मीन जो सबॉर्डिनेट कोर्ट रेफर कर रहा है हाई कोर्ट को, सो डैट उस पर बेटर डिसीजन लिया जा सके। जो रिव्यू का मतलब है जब सेम कोर्ट अपने ही डिसीजन को दोबारा से देखता है अगेन, जब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब कुछ सिनेरियो होता है तभी रिव्यू लाइक इस पे किया जाता है। जो लास्ट है रिवीजन, मतलब कि जब हाई कोर्ट खुद से या पार्टी की अप्रोच पे छोटे कोर्ट के पास किसी भी डिसाइडेड केस को अपने पास ले लेता है, वो होता है रिवीजन। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में ऑफ द सीपीसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।